विषम विषम दिन। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। लेकिन मैं जैसे कहूँ कि 10 दिन, तो 10 दिन में आप बताइए कितने सप्ताह होते हैं। 10 दिन में केवल एक सप्ताह होगा, वो भी 7 दिन। तो बाकी 3 दिन जो बच गया वो क्या हो जाएगा, उसका विषम दिन हो गया। जैसे मैं कहूँ 15 दिन, तो 15 दिन में आप देखिए कितने हफ्ते हैं। 15 दिन में 2 हफ्ते हो जाएंगे, फिर 7 दूनी 14। उसके बाद एक दिन जो है शेष बच गया, तो ये एक दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा इस प्रकार है कि वे दिन जो सप्ताह सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 15 दिन को 7 से डिवाइड करो, तो 7 दूनी 14। ठीक है, ये जीरो शेष पर, ये क्या हो जाएगा आपका विषम दिन, विषम दिन। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी ये हो जाएगा 14, ये बच गया 6। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे यह जाएगा का 56, ये बच गया 4। तो ये जो 4 है वो क्या हो जाएगा आपका विषम दिन होगा। इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अब लिखिए कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो लिखिए कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो साधारण वर्ष मैंने आपको बताया 365 दिन का होता है, इसमें कितना विषम दिन होगा। ठीक है, आपको पता है कि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। देखिए इसमें यहाँ 7 से डिवाइड करिए, तो 7 चौक 28, 7 पंचे 35, ये आ गया आपका 15। ठीक है, 7 दूनी 14, तो +1 आ गया। ठीक है, तो साधारण वर्ष में एक क्या होता है, विषम दिन होता है। इसमें 52 क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछेगा। देखिए आगे हम इससे कैसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब जैसे लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 366। तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करो, तो 7 पंचे 35, एक बच गया, 6 आ जाएगा। 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, इसको कर लिए। ठीक है, आगे मैं एक चीज आपको बताऊं कि जैसे मान लो 1 तारीख है। ठीक है, और 1 तारीख को मान लो मंडे है। ठीक है, तो इसके आने वाले +7वां दिन, मतलब एक में यदि हम 7 जोड़ दें, ठीक है, तो ये कौन सा तारीख हो जाएगा, 8 तारीख हो जाएगा। 8 तारीख हो जाएगा। ठीक है, तो 1 तारीख को सोमवार है, तो इसमें +7 जोड़ दिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, 1 तारीख में 7 का गुणक मतलब 14 जोड़ दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका मंडे हो जाएगा। ठीक है, एक में +21 जोड़ दिए, तब भी ये क्या हो जाए, आपका मंडे हो जाएगा। इसका मतलब 1 + 7x, और इस x का मान कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यदि 1 तारीख को जो भी दिन हुआ,
उसमें 7 या 7 का कुछ भी गुणक जोड़ने पर वह वही दिन होगा। ठीक है, मंडे है तो मंडे होगा, संडे है तो संडे होगा, मंगलवार है तो मंगलवार होगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे 1+, ठीक है इसको मैं मिटा देता हूं। तो ऐसे ही आप इसको नोट करेंगे कि जो साधारण वर्ष होता है, जो साधारण वर्ष होता है, ठीक है, मान लो 1 तारीख है। ठीक है, 1 तारीख है और 1 तारीख को मान लो क्या है, सोमवार है। ठीक है, तो 364, ठीक है, सॉरी, प्लस 364 मतलब ये आ जाएगा 365वां दिन। ठीक है, 365वां दिन क्या होगा, मान लो ये 1 तारीख आपका 1 जनवरी होगा, 1 तारीख आपका 1 जनवरी होगा, तो 365वां दिन क्या होगा, 31 दिसंबर होगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये 364वां क्या है, ये 7 का गुणक ही तो है, एक्स का मान कुछ भी होगा लेकिन ये 364 7 का गुणक ही है। इसलिए 1 तारीख और 365वां दिन मतलब 31 दिसंबर को सेम डे होगा, सेम डे होगा किसमें, साधारण वर्ष। मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार है तो यह भी सोमवार होगा। मान लो ये जो है ट्यूसडे है तो यह भी क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, किसमें, साधारण वर्ष में। ठीक है, इसको आप नोट करो। ठीक है, नोट कर लिए। अब जैसे अब जैसे लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, हमको पता है लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। मान लो लीप वर्ष में 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या है, संडे है। ठीक है, 1 जनवरी को मान लो संडे है मतलब 1। ठीक है, अब मान लो 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर कब आएगा, 31 दिसंबर तब आएगा जब हम इसमें 365 जोड़ेंगे, तभी तो ये पूरा मिलाकर 366 हुआ। जैसे पहले हम जोड़े थे 1+364 तो ये 365वां दिन हुआ, तो 31 दिसंबर हुआ। लेकिन इसमें 31 दिसंबर तब होगा जब 366वां दिन होगा। तो 1 जनवरी का 1 प्लस 365 जब जोड़ेंगे तभी तो ये 366वां दिन होगा ना, 366वां दिन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1+364 +1 है ना ये, तो यहाँ पर 364वां दिन मतलब 30 दिसंबर को यहाँ क्या होगा, संडे होगा। लेकिन 31 दिसंबर को एक आगे दिन हो जाएगा क्योंकि +1 है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 31 दिसंबर, ये हो जाएगा आपका मंडे। ठीक है, समझ आया कैसे मंडे हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मेन यहाँ बस आपको देखना क्या है कि जो 29 दिसंबर मतलब 29 जो का जो फरवरी होता है वहीं पर से एक खेला होता है। यहाँ पर होता क्या है कि यदि जिसके बीच में आपको पूछा जा रहा है उसके बीच में यदि 29 का फरवरी पड़ा, ठीक है, तो जो साधारण वर्ष है उससे प्लस आगे हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि मान लो 2007, ठीक है, 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को क्या है, शनिवार है। ठीक है, तो 31 दिसंबर, ठीक है, 2007 को कौन सा दिन होगा,
तो यहाँ से आपको ये देखना है कि कितने, ये तो मान लो प्लस ये 1 हुआ, ठीक है। यहाँ से हम जित 7 का जितना एक्स जोड़ते जाएंगे वो सेम डे हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2007 जो है इसका क्या हो जाएगा, 364वां दिन होगा, ठीक है। 364वां दिन हुआ। यहाँ पर देखो 1 जनवरी 2007 क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के बीच में जो फरवरी होगा वो 28 दिन का ही होगा, मतलब जो साल है वो 365 का ही हुआ। एक तो यहाँ पास हो गया, प्लस ये 364 हो गया, तो 365 हुआ। तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि सेम डे होगा, तो ये वाला दिन भी क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं ऐसा कहूं कि 1 जनवरी 2000 इसको मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, 2008 कर देता हूँ। तो मुझे आप बताइए, ठीक है, इसमें टोटल कितने दिन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2000, ये जनवरी 2008 है। इसके बाद जब मैं फरवरी में जाऊंगा तो फरवरी क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। तो एक दिन बढ़ गया, नहीं बन गया। तो ये 366 के जगह में ये 365 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये लीप ईयर है और फरवरी इसके बीच में 29 का पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो शनिवार है ये +1 दिन हो जाएगा, +1 डे हो जाए। तो शनिवार का क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट करो जल्दी से। एक प्रश्न लिखो। प्रश्न है, 1 जनवरी 2007 को यदि क्या था, संडे था, ठीक है, संडे है, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आपको पता है, पहले आएगा 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है, संडे है, ठीक है। ये क्या है, साधारण वर्ष है। जब हम 31 दिसंबर 2007 को जाएंगे तो फरवरी 28 का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2008, 31 दिसंबर को संडे है, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, 1 जनवरी को मंडे हो जाएगा। फिर 31 दिसंबर 2008, मैंने आपको बताया ये 2008 क्या है, लीप ईयर है। इसके बीच में फरवरी कितना पड़ेगा, 29 का फरवरी पड़ेगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2008 को मंडे ना होगा, +1 डे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संडे हो जाएगा। हाँ मंडे, सॉरी, ये आपका हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्यूसडे हो जाएगा। 1 जनवरी 2007, ठीक है, इसको नोट करें। अच्छा, 2009 को पता करना था ना, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका, इससे आगे आ जाएगा 31 दिसंबर 2008 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन हो जाएगा, ये 1 जनवरी 2009 को बुधवार है, ये साधारण वर्ष है, तो 31 दिसंबर को भी बुधवार ही होगा ना, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
अब एक है प्रश्न, जैसे है प्रश्न 1 जनवरी 2025 तो मान लो कौन सा दिन है, संडे है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हमको इसमें ऐसे देखना है कि इनके बीच में जो फरवरी है वो 28 का पड़ रहा है या फरवरी 29 का पड़ रहा है, इसको देखना है। यदि 28 का पड़ रहा होगा, ठीक है, तो +1 करेंगे, ये जो डे है उसको +1 करेंगे। यदि फरवरी का 29 का पड़ रहा होगा +2 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 जनवरी 2025 ये क्या है, साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता, इसलिए साधारण वर्ष है। इसके बीच में फिर 1 जनवरी 2026 आएगा, ठीक है। तो इसमें फरवरी कितने का पड़ेगा, 28 का पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है, संडे है, तो ये क्या हो जाएगा, संडे +1 बराबर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इसको मैं कहूं कि 1 जनवरी, इसको यदि मैं ऐसा कहूं कि 1 फरवरी 2024 को यदि मान लो मंडे है, ठीक है, तो 1 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फरवरी कितने दिन का है, 29 दिन का है। फरवरी कितने दिन का है, 29 दिन का है, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंडे +2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर मंडे का ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर ये हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। देखिए ऐसा मतलब हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 फरवरी 2024 से 1 फरवरी 2026 तक जाने के लिए हमको 366 दिन पार करना पड़ रहा है। अब मैंने बताया था कि 1 फरवरी को मान लो मंडे है, तो इसमें आप यदि 364 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, ये मंडे ही हो जाएगा। 364 जोड़ेंगे तो मंडे ही हो जाएगा, प्लस हमको 366 जोड़ना है, तो 364 +2 तो मंडे +2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मंडे +2 ही तो जोड़े हैं, ऐसा ही इसका वो तरीका है। मतलब इसी कारण से इसको हम जो फरवरी 28 का पड़ता है तो +1 जोड़ते हैं, फरवरी 29 का पड़ता है तो +2 जोड़ते हैं। समझ आया, ठीक है। हाँ। अब हम देखेंगे कि जैसे कोई तारीख दिया है, ठीक है, उस तारीख से हम दिन निकाला देखें। तो आप सभी जो हेडिंग डाल